और दोस्तों थोड़ा सा आराम करने के बाद फटाफट खेत में चले चलते हैं। वो पानी बबलू भाई ने ट्वेल्व के बिल्कुल पीछे ही कर रखा था, मैंने ध्यान नहीं करा। यहाँ से भाग लेते हैं, पंखा बंद कर देते हैं। और दोस्तों बबलू भाई जो हैं अंशिका को और अभी को उसके मामा के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं। बातचीत चल रही है दोस्तों, गाड़ी चल रही है। बबलू भाई चल रही हैं, तो ये देखकर दंगा मास्टर चल दिए हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी, बाय। अभी बाय बाय, अभी नहीं देख रहा अब हमें। अब वो मामा की जा रहा है, मामा की जा रहा है छोटा बच्चा। बाय, जय श्री माता जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों। अब हम अपना गोबर प्रसाद से पहले, इससे पहले अब हम चले चलते हैं खेत में दोस्तों, जो हमें पानी बदलना है। दोस्तों पानी टूटा तो नहीं है अभी, लेकिन टूट जाएगा थोड़ी देर में। देखें आप, ये देखें ऊपर ही आ गया है बिल्कुल। जस्ट 5 मिनट चलते ही नीचे टूट जाएगा, फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तो इससे पहले पानी टूटता है, इसे दूसरी साइड में थोड़ा तसला विधि में खोल देते हैं और थोड़ा जो है पीछे तीसरी बार की पेड्डी में खोल देते हैं दोस्तों। इनमें नहीं कर सकते, इनमें जो है दूसरी साइड वाले में घास की दवाई करनी है, तो थोड़ा इसमें खोल देते हैं। इसमें भी खाद पड़ा है, थोड़ा चल जाएगा इसमें 1-1.5 घंटा। जैसे ये देखिए गन्ने पड़ गए हैं पोगों में, जो ठीक ठाक चल रहे थे। और आहा, जलवा है तेरा जलवा जलवा, खुद तेरा जलवा जलवा। दोस्तों यहाँ भी 2-3 पन्नी फेंकी गई है, एक वो सामने पड़ी है, फिर इन्हें निकाल लेंगे। तो अब इसमें खाद पड़ा है ऊपर से, इसे भर देंगे दोबारा से, क्योंकि जो इसमें खाद फेंका गया था पत्ती बहुत पड़ी है, पत्ती के ऊपर ही रुक जाता है, वो 2-3 पानी में जाकर घुलता है। और जैसे यहाँ बड़े पोगे छोड़ देते तो ये तो बंधाई सी आगे। तो दोस्तों वहाँ चले चलते हैं जहाँ पानी चल रहा है। दोस्तों मोटरसाइकिल के पास से आते हुए देखें, ये जो आँखें लगाई थी सारी उगी हैं, पानी भी इनमें आ गया है। ये देखें यहाँ तक सारी उगरी हैं। और अब दोस्तों ये बेहोश कर देंगी चारा काटने में। यहाँ तो किसी जानवर ने 2 आँखें ख़राब कर दी थी, ऊपर से काट दी थी। अब देखेंगे ये नीचे से उक्का आएगा नहीं आएगा। और बाकी ये देखें लाइन से उगरी हैं सारी। तो दोस्तों ये यहाँ तक की और अंदर तक की ताकत खींचेंगे, और ऊंचाई पे वैसे हैं ये, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी कि इसके बीच में हमें खुदाई करनी है, हर बार कुछ भी करना है। इस खूड़ से उधर उधर जुताई कर देंगे। कुछ ये गन्ने का खूड़ होगा और कुछ ये बाजरा यहाँ से होगा। तो करीब 10-15 बोझ, करीब 5 दिन का चारा इस डोल से हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों सुपर नेपियर को अगर आप के पास ज़मीन बहुतायत में है तो बो सकते हैं, अन्यथा इसे मेड़ पर लगा दें, चारों तरफ बीच में अपनी खेती करते रहें, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये देखें फरवरी का बोया हो गया गन्ना था इनका, ताऊ जी का, बहुत शानदार, जिसे कहते हैं बहुत बहुत शानदार। इन्होंने इसमें 2 ही पानी दिए हैं फरवरी से अभी तक। इतना खिंचा है सर, पेड्डी हमारी पेड्डी की बराबरी करेगा ये अगले महीने। तो दोस्तों जो चीज़ तारीफ लायक है उसकी तारीफ भी है। ऐसा नहीं है कि झगड़ा है या बोलचाल बंद है तो हम सारी बातों की बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, क्योंकि खेती करने की टेक्निक इनकी ऐसी है कि ये समर्पित है अपने काम को। और ये देखें दोस्तों यहाँ खूड़ देखें, बाबा कितनी मेहनत कर रहा है। मिंदर ने गड़बड़ कर रखी है, मिंदर आता नहीं है, इधर उधर रहता है ज़्यादातर। और बाबा ने ये देखें यहाँ तक कितना सुंदर खेत कर दिया है। बाकी ये जो बीच की मिंडल है इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, ये इसे खुरचना पड़ेगा फावड़े से। और ये देखें 1 2 3 4 5 6 दोस्तों इन्होंने 2 दिन में 6 खूड़ कर दिए हैं, बहुत शानदार। और घास जो है बीच में ही छोड़ रहे हैं, तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और गन्ना देख के गेहूं का कितना बड़ा हो गया है, कितना शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों लग रहा है कि गेहूं वाला गन्ना हमारा नाम कर सकता है और हमारे घाटे भी पूरे कर सकता है, जो हमारे गन्ने लेट बुए थे। लेकिन दोस्तों ऊपर वाले की कृपा रही तो इसमें 3 साल तक
पेडी 4 साल तक रखने की कोशिश करेंगे अगर ठीक ठाक चलता रहा। क्योंकि दोस्तों अपने पास में ट्रे भी जरूर लानी पड़ेंगी जो फिलिंग करती हैं बीच में। जैसे कि मतलब यहाँ सामने एक पौधे की ज़रूरत है, यहाँ टिका दिया, फिर वहाँ टिका दिया, वहाँ टिका दिया। तो दोस्तों फिलिंग बहुत ज़रूरी है। और फिलिंग का तरीका यही है कि करीब जो है 20-25 से करीब 35 दिन का पौधा होना चाहिए और उसे उध टिका दो। और जिस दिन टिकाएं उसी दिन तुरंत जो है पानी आए। तो कोशिश करके ये करो कि पानी भर के जब टिकाओ तो वो साथ के साथ ही चल पड़ता है एकदम से, और बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस खेत में हमारा जो डेमोस्ट्रेशन ये लगा है, ये देखें यहाँ भी घास नीचे हो रही है। और जो अपने मैंने उधर से दिखाया था आपको दोपहर में, मैं शहर से आया था, तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये 13-235 थोड़ा देखने में घास में अजीब लगता है। दोस्तों इस खेत में हमारा घास होती भी ज़्यादा है। तो बबलू भाई इसकी मिट्टी पलटने की कह रहे थे, तो हमने मिट्टी पलटी नहीं। अगर मिट्टी पलटते तो घास वैसे कम होती इसमें, लेकिन फिर भी जैसे दवाई करी है तो दोस्तों दवाई के बहाने से सारा घास खेत में रह गया। घसियारे काट के ले जा नहीं पाए, एक आध गठिया काट ली कहीं से उन्होंने, लेकिन बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा, सारी घास जो है यहीं पर गलेगी। और अब जो है इसमें पानी चलाना उधर से शुरू करते हैं, वाल खोलते हैं चल के उधर, इसे बंद करते हैं। दोस्तों चल रहे हैं फटाफट मोटरसाइकिल लेके। फिर दोस्तों गेहूं के बोर्ड में अभी पानी नहीं करा है, अभी एक घंटे की बिजली बची है, बस 1 घंटे की या आधे घंटे की, क्योंकि आज दोपहर में बिजली भगी बहुत है। तो सुबह भी आपने देखा था कि बिजली आ रही थी, भाग रही थी, आ रही थी, भाग रही थी, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं पा रहा था पानी का। तो बस आज पूरे दिन में 12 के पीछे की भराई हुई है बस, जो 14,201 है, और जो ये पूरे वैरायटी है ये भरपाई है बस। तो दोस्तों चलते हैं घर, ट्रैक्टर लेके आते हैं, क्योंकि 3 दिन का गोबर हो गया है और ये लकड़ी भी भरनी है मुझे और फिर चारा भी काटना है। तो दोस्तों ये लकड़ी जानी आज बहुत ज़रूरी है, इनका बड़ा विघन पड़ रहा है। तो जो कल्टीवेटर चलना था, खाद भी डलना था, वो हमारा काम एडवांस चल रहा है, लेट नहीं हो रहा है। दवाई स्प्रे भी हमने सब टाइम से ही कर रखी है। तो बबलू भाई इतने उन्हें छोड़ के आते हैं, इतना में ये यहाँ का जो पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि दोस्तों लकड़ी आते जाते हमसे बेचारे गरीब गुरबा भी, और वैसे जो हमारे आसपास के हैं जिन्हें लकड़ी की चाहना है, तो वो इन लकड़ियों को पूछते रहते हैं कि ये लकड़ी आप उठवाओगे क्या, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिन हो गए पड़े हुए। पेड़ दोबारा भी झंगाई के लिए तैयार हो गए। देखो ये देखो सागौन के पेड़ों पर दोबारा मसाला तैयार है। अब दोस्तों क्या करना होगा कि सीढ़ी लगा के नीचे नीचे की हटवानी पड़ेगी, नहीं तो ये अभी छाया कर देंगे। तो ऊपर ही छोड़ देंगे बस, इन पर 3 छोड़ देंगे, अन्यथा ये इतना ज़्यादा हो जाएगा बरसात में तो ये बिल्कुल लटक के नीचे आ जाते हैं, बढ़ते बहुत हैं। क्योंकि दोस्तों खेतों की आपको गौर करो, दोनों साइड में लंबी जड़ें खेतों में, और इतना खाद पानी चल रहा है, ये सब खींच लेते हैं। इनकी बढ़ने की दर कम है, लेकिन दोस्तों फिर भी जब ये 17-18 साल में इतने हो गए हैं, तो और अगर 2-3 साल इन्हें रोक लेंगे, तो जो भी कह रहे हैं काटने वाले, वो ये कह रहे हैं कि करीब 3-4 साल में या 2-3 साल में भी इन पर बाहर आएगी और फिर ये आपको अच्छा पैसा देके जाएंगे, जो आपका नुकसान खेत के चारों तरफ हुआ है। तो दोस्तों मुझे तो लग नहीं रहा कि ये इतने पैसों के चले जाएंगे, क्योंकि नुकसान तो इन्होंने ज़्यादा कर दिया। तो दोस्तों चलते हैं घर। और इसके बाद मेरा जो मुँह है वो ईच हो रही, क्योंकि दोस्तों घर में ड्रेस रहती है दोपहर में, बाहर का आपको पता ही था, पूरी बाजू के कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं। और मेरे पीछे आपको दिखाऊं कॉलोनी में पब्लिक। दोस्तों गांव वालों को तो ये लग रहा है ओहो ज़मीन काट दी, नू कर दिया, कॉलोनी काट दी, इसमें तो कितनी खेती होती, कितना गन्ना होता, कितना गेहूँ होता। दोस्तों इससे ज़्यादा किसान और मजदूर सोचता नहीं। लेकिन आप देखें यहाँ पब्लिक कितनी आ रही है प्लॉट देखने वाली, ये देखें। कितना जोर शोर से। दोस्तों हमारे गांव के 2-3 तरफ कॉलोनी कट रही है। और दोस्तों जो एक पॉइंट रात में ही ध्यान में आया था, बबलू भाई और मैं विचार कर रहे थे कि कॉलोनियाँ ज़मीनों में काटने में क्या बेनिफिट मिलता है बिल्डर्स को। तो दोस्तों वो यही है जो किसान 100 साल में अपनी ज़मीन से किसान 100 साल में लेता है। क्योंकि दोस्तों पहला खर्चा होता है, बाद में इनकम है, और हर तीसरे साल फसल पिटती भी है। सरकार बदलती है, उसका प्रभाव पड़ता है, किसान का रेट नहीं बढ़ता है, हर चीज़ का रेट लगातार बढ़ता रहता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका रेट बढ़ता नहीं है। तो दोस्तों सोचने की बात यही है, पॉइंट यही है कि आपको भी लगेगा कि हाँ पुनीत भाई बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है, कि दोस्तों किसान जो 100 साल में खेती में पैदा करता है, जो किसान 100 साल में खेती में से लेना चाहता है या करता भी है, पहले खर्चा करता रहता है, रोता रहता है, पैदा करता रहता है, भाव पिटते रहते हैं, वो बिल्डर्स और जो बिजनेस माइंड लोग हैं जो कॉलोनियाँ काटते हैं, कॉलोनाइजर, वो 1 साल में, वो 1 साल की मेहनत में ज़मीन से वो पैदा ले लेते हैं जो किसान 100 साल में लेता है।
तो आप सोचें 100 साल में 3 पिड्डी अगर उनका खर्चा लग रहा है। अब आप देखें कि इन कॉलोनियों में रास्ते बनाने, प्लॉटिंग एरिया तैयार करना, सारे चारों तरफ से अब दीवार भी नहीं करनी पड़ती, स्लेट वाली चल रही है। तो दोस्तों हम भी यहाँ स्लेट वाली सोचेंगे अपनी करनी, ऊंची करके तारबंदी करा देंगे, काफ़ी मजबूत रहती है। ये भी बेस इसका सीमेंट से, रोडी डस्ट से बनता है और फिर इसमें स्लेट, खंभों में स्लेट लगती चली जाती हैं। तो दोस्तों हम यहाँ वही कराने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। इसमें तो तारबंदी हो जाएगी चारों तरफ और स्लेट वाली लगवा देंगे। तो दोस्तों यही पॉइंट है, आप इसके बारे में ज़रूर बताएं कि जो मैंने ये पॉइंट बनाया है कि किसान 100 साल में खेती में से इतना लेता है, बिल्डर 1 साल में ही ले लेता है। अगर लेना वो बाजार भाव पकड़ जाए मार्केट, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ गांव वाले तो देख के इसे ऐसा भाग रहे हैं जैसे मधुमक्खी का छत्तीस है, जैसे हॉर्नेट बोलते हैं इंग्लिश में, ततैयों से भागते हैं दूर। लेकिन दोस्तों बाहर की पब्लिक जो है ग्लोबली नक्शा देख के, जो 2028-30 महायोजना का नक्शा देख के शहर की पब्लिक यहाँ इतनी आ रही है आसपास की, यहाँ सरदने के, मोदीपुरम के, दोराड़ा के और आपके इधर कंकर खेड़ा और मेरठ के जो अंदर भीड़ भड़ाके में रह रहे हैं और जो कॉलोनियों में पैसे भी लगाते हैं। तो दोस्तों पब्लिक बेशुमार आ रही है, बेशुमार। लग रहा है कि हम क्यों ले इसमें प्लॉट, तो दोस्तों हमें तो वो बीघे के चस्के पड़े हुए हैं ना। कोई बात नहीं, कूलर भी लाऊंगे, ठाक है। दोस्तों ये देखें चल दिए हैं बबलू भाई, शाम को लेट पहुंचेंगे और मैं भी जो है लेकर चल दिया हूँ। मम्मी मेरी पानी की बोतल है इसमें ही है। तो दोस्तों ये देखें इसका कट्टा भी लाना है और फुल हो गया बुग्गी। और यहाँ से इना मीना डी का रोला री का पी का लिए चलते हैं, फुल हो रही है। किसानों का सोना गोबर प्रसाद लिए चलते हैं, कडेर वडेर सब लिए चलते हैं। और दोस्तों ये देखें आपको ये कमी दिखाऊंगा, देखो इसकी। अब देखो आप कैसा मेंढक सा फूल गया। दोस्तों इसे नहीं पता है, चले ये जो है जब तक खोर नहीं खाली होगी, इसे जुनून है, जब तक खोर खाली नहीं होगी ये खाए जाएगा। चले माना नहीं। तो दोस्तों आज इसे नहलाया नहीं गया है, मौसम एकदम से बढ़िया हो गया था बहुत। तो पहले ये काम निपटा लेते हैं। चाबी देनी, चला जी। ये अब तो वैसे लेट हो गया पर कोई बात नहीं, ठीक है, कर लो। तो दोस्तों इसे थपक लेते हैं, नहीं तो ये इसकी फुलवाड़ी सी खिल जाती है। इसे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर जैसे बड़ा घेर होता है, जैसे हमारे परिवार में कई के पास में बड़े घेर हैं, तो वो अपने घेर में ही अपनी गोबर की कूड़ी समेटते हैं। और उसका दोस्तों बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि वो सकेरा, घर का सारी सकेरन, घेर की सकेरन, पेड़ के पत्ते वगैरह सब कुछ जो है इसमें डाल देते हैं और इसे भी जो है इस पर रखते हैं फटाफट। दोस्तों इससे पहले हम इसे लेकर चलते, कटड़े ने, भैंसे ने फिर से गोबर प्रसाद कर दिया है। तो यही है, अगर आप पशु रखते हैं तो 24 घंटे मतलब रात के 8 घंटे अगर छोड़ दें तो करीब 16 से 18 घंटे आप गोबर ही हटाते हैं पूरे दिन में। उनका चारा पानी, उनका गोबर, ये वो टिंका